वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स यूजिंग आर्क्स एंड सेक्टर्स। मतलब कि देखें, जैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताया गया है कि ये जो डायग्राम बनी हुई है आपको नजर आ रही है एक सर्कल की। ठीक है, द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर और रेडियस आर। ये आपको नजर आ रहा है। रेडियस कहते हैं जी सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक के फासले को, जो कि आर है, रेडियस है। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर ओ है, जबकि जो सेंट्रल एंगल है, मतलब जो ये दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं, ये इनको सेंटर के साथ जब मतलब ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान जो रोटेशन बन रही है वो एंगल थीटा बन रही है। ठीक है जी, हम यूं कहेंगे। अब इसमें जो एंगल है ए ओ बी, ठीक है, जो कि ओ वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है जी? ये बन रहा है थीटा रेडियंस में। ठीक है, रेडियंस में मतलब ये हमारे पास एक रेशियो है। ठीक है, और इसमें हमें बताया जा रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको देखें ट्राइंगल नजर आ रही है ए ओ बी। ए, ये ए वर्टेक्स है, ये ओ वर्टेक्स है और ये बी वर्टेक्स है, जो कि ए पॉइंट सर्कल का पॉइंट है। ठीक है, ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है, मतलब जो इसने रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस तरह से अगर आप देखें ये ग्रीन कलर में, तो ये इस रेड वाले रीजन से, जो कि एक सेगमेंट है, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। मतलब सेगमेंट है, ये एक माइनर सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आर्क ए से लेकर बी तक एक माइनर आर्क है और ये एक कॉर्ड है ए बी, डायरेक्ट जो डिस्टेंस है। तो ये जो रेड कलर में ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल के एरिया से हाफ है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया इस सेगमेंट के एरिया का डबल है। ठीक है, ये गिवन है हमें। हमने शो क्या करना है? हमने शो ये करना है कि जो इसमें एंगल थीटा है वो इक्वल टू आएगा 3/2 साइन ऑफ थीटा के। अब ये रिजल्ट कैसे आ सकता है? इसके मतलब रिजल्ट को लाने के लिए हम इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, या इसका सोल्यूशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलें इस तरह से लिख लेते हैं, सोल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास सबसे पहले जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये जो बनी हुई है, इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, ये चलें इधर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं अलग से यहाँ पर अगर आपको डिस्कस करके बताऊँ। ठीक है, तो इसमें आप ये बात देख रहे हैं कि जो एरिया का फार्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है, मैं यहाँ पर ए बी वर्टेक्स दोबारा लिखता हूँ, मिट गए यहाँ से, ये ए वर्टेक्स था और ये बी वर्टेक्स था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसका फार्मूला होता है जी, आ, इसका फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस साइड, जिसको मैं बी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को आप बेस रख सकते हैं। ठीक है, मैं फर्ज कर रहा हूं कि मैंने ये जो ओ ए साइड है इसको बेस रखा। ठीक है, और यहां से बी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड निकालने के लिए बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया। ठीक है, ये यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये हाइट है। इसे मैं एच कह देता हूँ कि ये डिस्टेंस है येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये एच है। ठीक है जी, अब इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा बन रहा है और ये इसके सामने ये वाली साइड जो है, जो कि अगर फर्ज करें अगर ये पॉइंट डी हो तो ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है, जबकि ये ओ पॉइंट है। मतलब ओ डी जो है ये बेस के ऊपर लाई कर रही है, ओ डी डिस्टेंस। तो देखें ओ डी से लेकर बी तक, ये देखें डी से लेकर बी तक ये डिस्टेंस मैंने कितना कहा है? एच कहा हुआ है, जबकि ओ से लेकर बी तक ये डिस्टेंस जो है ये आर है। ठीक है, तो साइन थीटा, आप एक निमोनिक जानते हैं, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर साइड हमेशा जो है वो 90 डिग्री के, मतलब सॉरी, मतलब जो एंगल थीटा है उसके सामने होती है परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो हमेशा राइट एंगल के सामने होती है, जो कि आर है। तो यहाँ से हाइट हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल की, जो क्या आ जाएगी? यहाँ पे अगर आप देखें तो आर इधर आके साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, और बेस हमने कितनी रखी थी? बेस हमने कहा था कि आर है। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है, अगर आप देखें कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा हमारे पास, अब मैं बाकी जो स्टफ है इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो हमें यहाँ से समझना था, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया है।
कि इस ट्राइंगल में जो कि आपको इस सर्कल के अंदर नजर आ रही है, इसमें बेस जो है अगर मैं आर कह रहा हूं, ठीक है, तो जो इसकी हाइट है वो भी हमने देखा था आर साइन थीटा आई थी, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, हम यूं लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना आ जाएगी जी, इसकी वैल्यू हाफ आर आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी आपको, इसको मैं रेस कर देता हूं। अब देखें, हम ये बात जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर कहते हैं कि देखें ये आपके पास सेंटर है, ये ए बी आर्क है, माइनर आर्क। अब इस आर्क और ये जो मतलब रेडियल सेगमेंट्स ने जो ये जगह घेरी हुई है, ये सारी जिसमें ये रेड पोर्शन और ट्राइंगल दोनों आ रहे हैं, ये बेसिकली सेक्टर कहलाता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यही सारा रीजन आएगा उसके अंदर। तो इसमें ये एरिया इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के, ये ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं ये रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास, इससे चले फर्ज करें रिलेशन 1 कह देते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिलेशन नंबर हम 2 कह देते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास रिलेशन आ गए। अब हमें क्या बताया गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इज ट्वाइस एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, ठीक है। देखें, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इस सर्कल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर चूंकि हमने जरा इस पे हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब जरा देखें कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ये इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है। इसके अंदर ये ट्राइंगल भी आ रही है, ठीक है, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ रही है और प्लस इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट भी ऐड हो रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट भी क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है। ये क्लियर होगी बात आपको। अच्छा, और दूसरी बात हमें ये बताई गई है कि जो इस पोर्शन का एरिया है, ठीक है, ये इस ट्राइंगल के एरिया से क्या है जी, डबल है, ठीक है। तो हम यूं लिखेंगे कि जो हमारे पास ये मतलब जो हम एक रिलेशन बनाएंगे हम यहाँ पर, जो हम यूं कहेंगे कि जो शेडेड सेगमेंट है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका एरिया की हम बात करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। ये कैसे हम निकाल सकते हैं, देखें ऊपर जो मैंने अभी इक्वेशन बनाई है, इसमें से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को इधर मूव कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल आ सकता है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, ABC। तो देखें अब इसमें ये एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसे मैं चलें फर्ज करें ए कह रहा हूं, ए कह रहा हूं, ठीक है। तो देखें एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर है हाफ आर स्क्वायर थीटा, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, हाफ आर स्क्वायर, इसको मैं अगेन लिखता हूं, ये यहां से सही तरह नहीं लिखा गया, आर स्क्वायर साइन थीटा है, ठीक है जी। यह आ जाएगा रिलेशन हमारे पास। अब देखें इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन बताई गई थी कि एरिया ऑफ जो है ट्राइंगल वो ट्वाइस एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम यहां से यूं कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, बेसिकली हम यूं लिखेंगे कि एरिया ऑफ, इसे मैं रिलेशन नंबर 2 कह देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC है, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद गलती कर दी, ये OAB है, ट्राइंगल OAB है, मैं ABC लिख रहा था, यहाँ भी मुझसे गलती हो गई, OAB लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। असल में अब मैंने एक जनरल बात कर ली, OAB ट्राइंगल है, ठीक है जी, OAB। इसी तरह यहाँ भी मैं लिखूंगा OAB, ये ट्राइंगल। तो OAB जो ट्राइंगल है, OAB जो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, ये मल्टीप्लाई बाय मतलब जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है उसका ट्वाइस है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम की लिमिटेशन आ रही है और डेरिवेशन में कई ऐसी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करूंगा।